हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लाइंग शोरिंग क्या होती है इसके बारे में समझा था। आज का लेक्चर मेरा रहेगा डेड शोरिंग पे। डेड शोरिंग क्या होता है? जब भी हमको वर्टिकल सपोर्ट देना होता है किसी भी वॉल को और नीचे की वॉल पे काम करना होता है। नीचे की वॉल या तो हमको पूरी की पूरी रिमूव करना है या उसकी अपना खिड़की को बड़ा करना है, उसकी ओपनिंग को बड़ा करना है। इन दैट केस वी यूज डेड शोर। अब डेड शोर का एक थोड़ा सिंपल टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है। डेड शोर में यूजुअली हम नीडल्स यूज करते हैं, वर्टिकल पोस्ट यूज करते हैं और सोल प्लेट यूज करते हैं। इसमें आपका जो है, जो भी वॉल पे आपको काम करना रहता है, जिस वॉल को आपको हटाना है या जिस वॉल की आपको ओपनिंग बढ़ाना है, उस वॉल के ऊपर एक सफिशिएंट हाइट पे, मतलब वर्किंग प्लेस के एक सफिशिएंट हाइट पर आप हॉरिजॉन्टल बीम्स निकाल देते हो, विच आर नोन एज नीडल्स। तो नीडल्स को आप निकाल देते हो, फिर उनको आप सपोर्ट देते हो आपके वर्टिकल पोस्ट पर। उन नीडल्स को आप वर्टिकल पोस्ट पे सपोर्ट करते हो और वर्टिकल पोस्ट को जो है आप सोल प्लेट पे सपोर्ट देते हो। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो लोड है वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है वर्टिकल पोस्ट पर। वर्टिकल पोस्ट पे ट्रांसफर होने के बाद आपका ये वॉल फ्री हो जाता है। अब आप इस पे जैसा भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है कर सकते हो, राइट। आप फिगर में भी देख सकते हो कि एक अरेंजमेंट हमने बना के रखा हुआ है। आप उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि जैसे इसमें आपको डेड शोर दिख रहा होगा, तो वॉल के हम दोनों तरफ डेड शोर लगाते हैं और दोनों को सोल प्लेट के ऊपर रेस्ट करते हैं। और जो बीम है, बीम को जो है दोनों वर्टिकल पोस्ट पर रेस्ट करते हैं, राइट। सो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जिस वॉल में आपको काम करना है उस वॉल के ऊपर सफिशिएंट डिस्टेंस लेके आपको नीडल्स के लिए होल करना पड़ेंगे। वो जो नीडल्स के लिए आप जब होल करोगे तो अब टिम्बर की नीडल्स आप ले सकते हो या स्टील की आप नीडल्स ले सकते हो। नीडल्स मीन्स जस्ट लाइक आपके सेक्शन रहता है, टिम्बर का सेक्शन रहता है या स्टील का सेक्शन रहता है, आरएस जॉइस्ट भी रह सकता है। वो आप उसमें जब आप होल करके फिर उसमें आप इंसर्ट करते हो आपके नीडल्स। उन नीडल्स को इंसर्ट करने के बाद उन नीडल्स के नीचे आप वर्टिकल पोस्ट लगाते हो और वर्टिकल पोस्ट को आप कोशिश करके सोल प्लेट के ऊपर रेस्ट करते हो। अगर आपका वॉल का लेंथ ज्यादा होता है, कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे सारे के सारे जो वर्टिकल पोस्ट हैं या वर्टिकल शोर्स हैं वो एक ही सिंगल प्लेट के ऊपर रेस्ट करें। और सिंगल प्लेट भी काफी, जो आपकी सिंगल सोल प्लेट भी काफी मजबूत होना चाहिए। सावधानियां क्या रखनी है, हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए डेड शोर को यूज करने के लिए। सबसे पहली सावधानी तो ये रखना चाहिए कि हमारे जो नीडल के सेक्शन है और शोर के सेक्शन है वो सफिशिएंट होना चाहिए। जो भी आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सफिशिएंटली वो इजीली कैरी कर पाए, मतलब उनकी डिजाइन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी बात, नीडल्स के बीच के, दो नीडल के बीच का डिस्टेंस 1 या 2 मीटर के बीच में ही रखना चाहिए। और किसी भी ओपनिंग के लिए ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, किसी भी ओपनिंग के लिए हमको मिनिमम 3 नीडल्स आर रिक्वायर्ड, यानी मिनिमम 3 नीडल्स, 3 वर्टिकल पोस्ट आर रिक्वायर्ड। और सारे पोस्ट मैंने आपको बताया था कि एक ही सोल प्लेट पर रखेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक चीज का और विशेष ध्यान देना है, जो नीडल्स आप निकाल रहे हो वॉल से, वो दे नीडल्स शुड आल्सो बी प्रॉपरली ब्रेस्ड। ब्रेस्ड का मीन्स मतलब वो आपस में इंटरकनेक्ट करें किसी भी सिस्टम से। अगर स्टील के पाइप्स की हैं या स्टील बीम्स हैं तो उनको हम स्टील बार से वेल्ड कर सकते हैं, और अगर टिम्बर की हैं तो हम बेम्बूज से उसको प्रॉपरली ब्रेस कर सकते हैं। तो ब्रेसिंग उसकी जरूरी है। ये कारण क्या है कि हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे। अदरवाइज अगर मूवमेंट स्ट्रक्चर में होगा तो लोड ट्रांसफर में हमको दिक्कत आएगी। एक चीज का और ध्यान देना है कि अगर हमारे जो वॉल है, अगर वो बाहर की वॉल लॉन्गर है तो हमारा जो लॉन्गर शोर है वो बाहर की तरफ आएगा। नेक्स्ट सावधानी रखने की बात है, जो हमारा अंदर के फ्लोर्स है, अंदर के फ्लोर्स को भी प्रॉपरली सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हम उसके नीचे का सपोर्ट निकाल रहे हैं। तो हमारे फ्लोर्स भी प्रॉपरली सपोर्ट होंगे। अगर हमारे फ्लोर्स भी प्रॉपरली सपोर्टेड होंगे तो किसी को कोई रिस्क नहीं आएगी और सब पूरा एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट रहेगा। एक चीज का और ध्यान देना पड़ता है हमको कि अगर एक्सटर्नल वॉल वीक है तो हम रेकर शोर भी
डेड शोर को सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं। और आखिरी सावधानी हमको ये रखना पड़ती है कि हम जितना भी हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर यानी जितने भी हमारे डेड शोर्स का हमारा सिस्टम हमने लगा रखा है वो तब तक हमको नहीं हटाना चाहिए जब तक कि हमारा जो नया बना हुआ स्ट्रक्चर या रिपेयर्ड स्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना गेन कर ले। हमारे डेड शोर्स में ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ आवर डेड शोर। तो सबसे पहला तो एडवांटेज आपने देखा कि इट इज वेरी सिंपल। मतलब इतना सिंपल है कंस्ट्रक्शन में कि इसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। जस्ट सफिशिएंट स्ट्रेंथ का हमने नीडल्स यूज कर लिया या सफिशिएंट स्ट्रेंथ के हमने पोस्ट यूज कर लिए और सफिशिएंट स्ट्रेंथ का हमने सोल प्लेट यूज कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। तो इसका केस बहुत सिंपल है। इसलिए अगर डिजाइन सिंपल होने के कारण क्या होता है, इंस्टॉलेशन भी हमारा इजी हो जाता है। इंस्टॉलेशन इजी है, डिजाइन सिंपल है, तो हमारा काफी सारा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। दूसरा इसमें क्या है, ये स्टेबल है। आप देखो हमने बीम्स को दोनों तरफ से पोस्ट पे सपोर्ट किया, पोस्ट को सोल प्लेट पे सपोर्ट किया, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। और बीम्स को भी हमने आपस में ब्रेस किया, ब्रेसिंग्स लगाई, तो एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेबल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है जिसके ऊपर ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड आ जाता है और नीचे वाला हमारा पोर्शन पूरा फ्री हो जाता है। हम उसमें आराम से अपना जो भी एडिशन अल्ट्रेशन हमको करना चाहे बहुत ही कम कॉस्ट में हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये क्या है, बहुत किफायती भी पड़ता है। अदर शोरिंग स्ट्रक्चर जैसे फ्लाइंग स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा था, फ्लाइंग शोरिंग के बारे में हमने देखा था, इट वॉज वेरी कॉस्टली। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो डेड शोर वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत किफायती है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है और चूंकि इसमें स्टेबिलिटी भी है, डिजाइन सिंपल है, तो हमारे जो वर्कर्स है उनके लिए जो एनवायरनमेंट है हमारा एकदम वो सेफ एनवायरनमेंट होता है। मतलब हमारे वर्कर्स वहां पर सेफली काम कर सकते हैं, राइट। अब चर्चा करते हैं कि इसमें कुछ ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हर चीज के क्या प्रॉस कॉन्स रहते हैं। अगर किसी में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर कुछ माइनस पॉइंट भी आते हैं। तो हम देखते हैं हमारे डेड शोर्स में माइनस पॉइंट क्या है। और डेड शोर में एक तो क्या स्टेबिलिटी इसका प्लस पॉइंट है, तो लिमिटेड एडजस्टेबिलिटी इसका माइनस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसमें आप चेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप उसमें चेंज नहीं कर पाते हो उसमें। अब जब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाते, एडजस्टेबल नहीं है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। और डिजाइन में भी आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है कि आपको पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर करना है, तो डिजाइन में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। नाउ जब आपका इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो लोड भी हमारा लिमिटेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। इसमें ऑप्शंस हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे। सिंगल ऑप्शन आएगा, भाई ऊपर का लोड आ रहा है उसको आपको वापस ग्राउंड पर लेके आना है। और फिर ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जगह बहुत ज्यादा घेरता है, इसको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को रेस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर, क्योंकि एक तरफ एक पोस्ट आपको इधर लगाना, एक पोस्ट आपको इधर लगाना, इतना बड़ा बीम लगाना, फिर वर्किंग के लिए आपको जगह चाहिए, तो इसमें स्पेस का रिक्वायरमेंट काफी सारा आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे डेड शोर्स काम करते हैं और ये डेड शोर्स कहाँ पर यूज होते हैं और इसमें हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इस सब के बारे में पढ़ा। अपने अगले लेक्चर में मैं अपना नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होगी मैं अपने अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।